से मैं सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा है उस पर क्या कहना है। मैं इस पे अगर मैं आपके साथ हूं, मैं अगर इसमें आपकी आवाज में जोड़ रहा हूं अपनी आवाज को, तो आप इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाह रहे हैं? यहां से आप एक्सपोज होते हैं कि आप सिर्फ राजनीतिकरण करने में रुचि है आपकी। नहीं, मैं कैसे एक्सपोज होता हूं भैया? चिदम्बरम आपका लीडर है, तो मैं कैसे एक्सपोज हो जाऊंगा? उस पर क्यों राजनीतिकरण? अच्छा, मैं पवन खेड़ा आपको बताता हूं राजनीतिकरण कब और कैसे शुरू हुआ। खून की दलाली राहुल गांधी, संजय निरुपम तो बहुत आगे बढ़ गए, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, पी चिदम्बरम कहते हैं जनरल मेजर गोगोई के ऊपर। अब आप मुझे बताइए राजनीतिकरण कैसे और कौन कर रहा है? पॉलिटिकल लीडर्स गुलाम नबी आजाद कहते हैं हम कश्मीर के बच्चों को पकड़ेंगे, इसे देश के लोग पसंद नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादती है। कश्मीर के उन बच्चों को जो पत्थर मार रहे हैं उनको अगर पकड़ेंगे तो मुल्क पसंद नहीं करेगा। कौन सा मुल्क पसंद नहीं करेगा? पाकिस्तान। मुझे भी बात करने दीजिए मिस्टर नबी, आप यू कीप क्वाइट मिस्टर नबी। चलिए आप ही बोल लीजिए, बीच में बोलिए पवन खेड़ा, आखिरी 10 सेकंड देता हूं मैं आपको। देखिए, जो 5-5 मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो राजनीतिकरण था। सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण वो था। और अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक और संजय निरुपम बोले फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक है, वो राजनीतिकरण नहीं है। देखिए अब देखिए दोनों तरफ से है मिस्टर नबी। देखिए, माफ कीजिएगा, ये पॉलिटिकल लीडर्स आकर, मंत्री आकर, अरे आप तो आज इन्हीं की जबान में बोल रहे हैं। मैं इन्हीं की जबान नहीं बोल रहा सर, मैं देश की जबान बोल रहा हूं। आई एम सॉरी सर, मैं देश की जुबान बोल रहा हूं, मैं हर भारतवासी की जुबान बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी सेना के प्रमुख को जनरल डायर कहा जाएगा तो पूरे देश को दुख होगा। अगर मेरी सेना के प्रमुख को यह कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं अपने काम के जरिए, तो पूरे देश को दुख होगा। चलिए फिलहाल आर पार का समय यही खत्म होता है। मैंने भरपूर मौका दिया और मिस्टर नबी, मैं आखिरी दौर में आपके पास नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि आप देश विरोधी बात लगातार कर रहे हैं और आप लगातार मेरी देश की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। अगर आपके मन में और आपके दिल में दर्द है उन लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो वो दर्द आप अपने पास ही रखिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। और अब वक्त है हम तो पूछेंगे का, चलते हैं प्रीति रघुनंदन के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। मध्य प्रदेश में हिंसक हुए किसानों के आंदोलन ने 6 किसानों की जान ले ली। राज्य के मंदसौर जिले में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 5 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि किसानों के आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए और उन्होंने ट्रकों में आग लगाने की कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, जिसमें 5 किसानों की जान चली गई। ऐसे हालात में हम तो पूछेंगे में आज का सवाल है, क्या शिवराज सरकार में किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनहीनता नजर आ रही है? सवाल नंबर 2, क्या मध्य प्रदेश में किसानों की आड़ में सियासत हो रही है? और सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस सचमुच किसानों को उकसाने का काम कर रही है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालिए आज के घटनाक्रम पर। मंदसौर के पिपलिया में किसानों का आंदोलन बेकाबू हो गया। सड़क पर उतरी किसानों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगजनी पर आमादा हो गए। इन लोगों ने सड़क पर खड़े ट्रक फूंकने की कोशिश की और हालात यहां तक पहुंच गए। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी और 5 किसान घायल हो गए, जिनमें से 3 किसानों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 की इंदौर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। प्रधानमंत्री जो सपने पिरोरे थे कि किसान की आय को दुगना की जाएगी, किसान को अपने लागत से 50% ज़्यादा दाम दिया जाएगा, भाजपा का कहना साफ, किसान का कर्जा माफ, आज वास्तविकता जमीनी स्तर पर आ चुकी है। प्रदेश में कर्ज माफी और अपनी फसल के वाजिब दाम की मांग को लेकर किसानों की हड़ताल 6 दिन से जारी है। सोमवार रात मंदसौर जिले में किसानों ने रेलवे क्रॉसिंग गेट को तोड़ने के साथ पटरी उखाड़ने की कोशिश की। इसके अलावा जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। ताजा घटना के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के बड़े नेता शिवराज सरकार को किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को निशाना बनाया। बीजेपी के न्यू इंडिया में हक मांगने पर हमारे अन्नदाताओं को गोली मिलती है। ये सरकार देश के किसानों के साथ युद्ध कर रही है।
हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए आंदोलनकारियों के बीच घुसे प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया। शिवराज ने मामले को भड़काने के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। कई जगह कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे कि कैसे भी अशांति फैल जाए, आग लग जाए, ताकि इस पर राजनीति की जा सके। सोमवार देर रात दालोद पुलिस चौकी क्षेत्र में किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और रेलवे क्रॉसिंग के गेट को तोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने पटरियों के बीच के स्लीपर पर लगे लोहे के एंगल को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। और बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से हमारे साथ संयोजक जुड़ रहे हैं बीएम सिंह साहब और किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत गोपाल अग्रवाल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाता मरने नहीं देंगे, लेकिन उनकी ये बात उस वक्त झूठी नजर आती है जब एक तरफ तो किसानों की मौत होती है कर्ज से, भुखमरी से, वहीं दूसरी तरफ अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं किसानों के लिए। उनको आपकी गोली से मार डाला जा रहा है। 6 लोग मारे गए हैं, 6 किसान मंदसौर में। देखिए, ये जो किसानों की मौत हुई है या जिसमें जो भी लोगों की वहां मंदसौर में मौत हुई है, उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है और हम इस बात के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद आके अभी स्टेटमेंट दिया है कि इसके लिए न्यायिक जांच होगी। अब लेकिन पूरा बैकग्राउंड इसका समझना हमें बहुत आवश्यक है कि जब शिवराज सिंह चौहान जी ने और होम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के कहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि उनको पुलिस, ये अभी जांच होने पे पता चलेगा, लेकिन पुलिस को कोई ऑर्डर नहीं था सरकार का कि गोली चलाए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की है कि जो किसानों का आंदोलन 1 जून से हुआ था, उसकी ज्यादातर डिमांड्स 5 जून तक शिवराज जी ने मान ली थी। मुख्य जो 3-4 जो उनकी मुख्य डिमांड्स थी वो मान ली गई थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड था। और फिर इसी का तो जांच होगी। जो शिवराज जी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश उन्हें नजर आ रही है, जिसको कि इन्वेस्टिगेशन, और किसानों की भी आज देखिए भारतीय किसान संघ और सबने स्टेटमेंट दिया है कि इसकी न्यायिक जांच चाहिए और न्यायिक जांच करेंगे। प्रियंका, साजिश हुई है और सीधे सीएम साहब ने तो आपका ही नाम ले दिया है, कहा है कि कांग्रेस ने किया है सब कुछ। देखिए कितनी घिनौना बात कही है और शर्मनाक बात कही है। 15 साल से इनकी सरकार रही है और मैं अभी आंकड़े देख रही थी मध्य प्रदेश के, जहां पे 18,000 किसानों की मौत हो चुकी है पिछले 10 साल में, 10 वर्ष में, जो इनकी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। एक रिपोर्ट बताती है, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 3 किसान रोज आत्महत्या करते हैं मध्य प्रदेश में। इसका जिम्मेदार, 1 मिनट आप चुप रहिए। देखिए अग्रवाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप प्लीज सम्मानपूर्वक डिस्कशन करिए, सम्मानपूर्वक डिस्कशन करिए। और ये डेटा सिर्फ एनसीआरबी का नहीं है, यही आपने आपके होम मिनिस्टर ने संसद में भी बयान दिया। प्लीज मंत्रालय में बयान दिया था उन्होंने, और उन्होंने इस मुद्दे पर कहा भी था कि हाँ आत्महत्याएं हुई हैं क्योंकि उनको ना ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, ना ही सरकार से मदद मिल पाती है, ना ही किसी तरीके की जो वो मांग करते हैं उसको पूरा कर पाते हैं। 15 साल से आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी आकर आपके मुख्यमंत्री जो जवाबदेही अपने ऊपर ना लेकर विपक्ष पे डालते हैं। तो मैं कहूंगी कि किस तरीके की ये सरकार है। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि आज जो पुलिस ने गोलियों की बौछार की है, ये बौछार जो हुई है पुलिस अपने हिसाब से खुद नहीं कर सकती है। इसका ऑर्डर सरकार की तरफ से आया है, और अगर सरकार की तरफ से नहीं आया है तो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो पुलिस कर्मी इसमें शामिल है, उनको इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो आप बात टरकाने को करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पहले उनका सस्पेंशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसी से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे आपके गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें शामिल हैं और इस ऑर्डर में शामिल हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगी। जैसा कि लगातार प्रियंका जी कह रही हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक प्रशासन का आदेश हो और इस तरह की गोलियां चल जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन गोपाल जी कह रहे हैं कि मांगे मानी गई थी, सब कुछ हो गया था, ये अराजक तत्व थे, ये साजिश थी। और सीएम साहब ने तो आपने सुना ही स्टेटमेंट, कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या सच्चाई यही है एक किसान के नजरिए में? देखिए, इन्होंने क्या किया कि अपने ही एक संगठन जो आरएसएस के नीचे काम करता है, भारतीय किसान संघ,
उसको बुला करके इस बारे में कोई समझौता बंद कमरे में कर लिया, लेकिन वास्तविक रूप से जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको नहीं बुलाया गया, उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी जब ये आंदोलन चल रहा है और आप उन पे गोलियां चला रहे हैं और उसमें जैसा आप बता रहे हैं कि 6 किसानों की मौत हो गई है, और अब उसको ये नया ट्विस्ट दे रहे हैं कि साहब ये हिंसक हो गया था, इसके अंदर असामाजिक तत्व घुस गए थे। मैं आपको बता दूं, अक्सर खुद जो सरकारें हैं आंदोलनों को बदनाम करने के लिए अपने एलिमेंट्स को इस तरह के घुसा देती हैं। हमारा एक पक्का तजुर्बा है, इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, उसको बदनाम करने के लिए, उनको उनमें फूट डालने के लिए इस तरह के काम सरकार करती है। इसके लिए पूरी तरीके से जो है भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। किसान शक्ति संघ से जिस तरह से पुष्पेंद्र चौधरी जी अपना बेबाकी से राय रख रहे हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक बीएम सिंह साहब भी है। सिंह साहब जी, क्या आप भी पुष्पेंद्र जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपकी राय इतर है? नहीं, राय तो सबकी एक ही होगी। केवल मैं पूछना चाहूंगा, मुझे ये है ना, जो पॉलिटिकल जो है तूतू में के अंदर कुछ मजा नहीं आता। हकीकत यह है कि 6 किसान मरे हैं, हकीकत यह है कि 9 किसानों को गोली लगी है, हकीकत यह है कि 6 दिन से वहां पर बैठे थे, हकीकत यह भी है कि आपने अगर समझौता किया तो किसके साथ किया, और आज समझौता आपने क्या किया है। 15 साल से आप वहां बैठे हो, या 15 साल तो छोड़ो, हम बात करें पूरे देश की। अभी महाराष्ट्र में ये हुआ, जो आंदोलन होता है आंदोलन को कुचलने की बात की जाती है। महाराष्ट्र में सीएम ने कह दिया ठीक है आंदोलन खत्म हो गया, मालूम चलता है कि नहीं, कुछ फैक्शन ने खत्म कर दिया, कुछ ने कहा नहीं हमने खत्म नहीं किया। बीएम सिंह साहब, गोपाल जी यहाँ पर मौजूद है जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि समझौता हो गया था, आदेश नहीं थे गोली चलाने के, किसने चलाई ये जांच का विषय है। देखिए, क्या ये आप जज्ब करते हैं बातों को? देखिए, क्या ये गले से नीचे उतरती है बात? देखिए, मैं सीधा कहता हूं, आज की तारीख में वहां मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। अगर कांग्रेस ने भी किया है, आपने किस कांग्रेस नेता को पकड़ लिया, आपने क्या किया, केवल हवा में मत बोलिए। हकीकत यह है कि किसान मरा है, जो किसान आपको खाना खिलाता है, जो आपके लिए जो है जो पैदावार देता है, वो आज मर रहा है, 6 दिन से रोड पे बैठा है। अगर आज 3 दिन मंडी बंद हो जाती है तो हाहाकार पूरे देश में मच जाता है। बीएन सिंह जी, गोपाल भाई रुक जाइए एक मिनट। आपके बाद में 1-2 बातें आप 6 बातें कहिए मुझसे, बाद में आपको मालूम है ये। हकीकत यह है कि किसान जब मर रहा है, पिट रहा है, आपको बार बार कह रहा है, देश में 4 लाख किसान पिछले 15 साल से मर चुके हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी शामिल है, बाकी सरकारें शामिल हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। किसान जब अपने पैरों पे खड़े होने की बात करता है उसको कुचला जाता है। इसलिए 16 जून को सारे किसान नेता दिल्ली में बैठ के तय करेंगे कि पूरे देश में क्या रणनीति हो, क्योंकि आप अकेले अकेले पकड़ के कुचलने का काम कर रहे हो। हकीकत यह है किसान के बच्चे खेती छोड़ चुके हैं, आज किसान खेती नहीं करना चाह रहा है। आज की तारीख के किसान के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, और केवल इस पे बीजेपी और कांग्रेस की बात करना या किसने गोली मारी है। हकीकत है कि वहां पर किसान मरा है। हकीकत यह है किसान अपने हकों के लिए लड़ने की बात कर रहा था, किसानों की जान गई है। देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में मैं बीएम सिंह जी का और पुष्पेंद्र जी का सम्मान करता हूं, और यह दुखद घटना, ये मैंने पहले ही कहा, किसानों की वहां पे जो जान गई है ये दुखद घटना है, और देश में किसानों की हालत काफी चिंताजनक है। इसी के लिए प्रधानमंत्री और प्रदेश के लोग चिंतित हैं। अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी का इतिहास देख लें 15 साल का, तो उसमें किसानों के लिए उनके अंदर काफी संवेदनशीलता है। सबसे ज्यादा अगर देश में प्रगति हुई है कृषि क्षेत्र में, तो उसका गोपाल जी, यहाँ आपको संवेदनशीलता के बारे में कुछ आंकड़े भी मैं यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए। 2001 से लेकर 2015 तक 18,687 किसानों ने आत्महत्या की है, और अगर औसत आप निकालेंगे, देश के आंकड़े भी देख रहे हैं सर, 2 लाख से ऊपर। आपको जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं, 2014 से 15 के बीच का जो फासला है वो लगभग 2 गुना के करीब है। 2014 में 5,650 किसान मारे गए थे जिन्होंने खुदकुशी की थी, और 2015 में यही आंकड़ा 8,007 हो गया। क्या सफाई देंगे आप? मैं तो कह रहा हूं किसानों की हालत अभी चिंताजनक है। अगर इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो यही होगा कि किसानों की आय को दुगना करना बहुत आवश्यक है। किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं। मार्केट में किसान क्या कह रहे हैं कि वह जो दाम उन्हें मिल रहा है और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को है उसके अंदर इतना बड़ा गैप है। इस पूरे चीज को आप कैसे पाटेंगे? या जो मंडियां हैं उनके अंदर इतना भ्रष्टाचार और इतना सर 15 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, क्या किया? बिल्कुल, जब 18% से 20% से अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है
तो वह क्यों हो रही है? सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन लैंड को प्रोवाइड करने का पूरे देश का जो एवरेज है 2%। आप गोपाल जी के आंकड़ों से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आज की किसी का पेट समस्या नहीं को मैं भरता, डिनाई नहीं कर रहा। अगर किसान खुशहाल होता तो आज आत्महत्या नहीं करता। किसान खुशहाल होता तो रोड पे नहीं आता। आप और मैं आज 47 डिग्री के अंदर रोड में बैठ के एक दिन देखिए आप ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कब जा रहा है? किसानों की ये प्रगति समस्या नहीं हो रही है, ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़े सब बेकार है। हकीकत है कि लोग मर रहे हैं। 4 मुख्य डिमांड थी किसानों की कि उनके जो तिलहन का प्राइस है उसका एमएसपी बढ़ा दीजिए, उनके जो प्याज के एमएसपी बढ़ा दीजिए और उनका जो मूंग का अभी फसल आएगी उसकी एमएसपी बढ़ा दीजिए। और चौथी डिमांड थी मुख्य रूप से कि आप जो आरटीजीएस से उनके खातों में पैसा दे रहे हैं उसका कुछ पोर्शन कैश पे दीजिए। ये चारों डिमांड 5 जून को शिवराज जी ने मान ली थी और इसके कारण सुनिए गोपाल जी, भारतीय किसान संघ जो सबसे बड़ा संगठन है, भारतीय किसान संघ हमारे साथ है और साथ ही साथ हमारे साथ सुन लीजिए सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। 2 किसान के नुमाइंदे हमारे साथ भी हैं। मैं इनका सम्मान कर रहा हूं। तो कहाँ हुआ समझौता? हवा में हो गया और एक संगठन को हो गया। सर रुक जाइए राम कृपाल जी, वाकई दुखद मामला है। 6 किसानों की जान चली जाना, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अन्नदाता को मरने नहीं देंगे और इस तरह की घटनाएं होती है। पहले तो कर्ज से मर रहे थे, अब उनकी गोलियों से मर रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। देखिए, ये कहना कि ये दुखद है, मुझे लगता है कहना ही नहीं चाहिए, ये तो है ही। एक बात आज जो उठी है, मुझे लगता है कि हम लोग अब किसान और फसल किसान नीति बात कर रहे हैं। मेरा सवाल इस बात का है कि क्या किसानों की समस्या पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि किसान पहले मारा जाए, गोली में मरे, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर? देखिए, जैसा सिंह साहब ने कहा कि इस पे दुखद ये है कि राजनीति उधर लाश गिरी, इधर राजनीति शुरू हो चुकी है, तू मैं और करना। शिवराज सिंह की बात एक मैं कहता हूं कि देखिए, ये कहना काफ़ी नहीं है कि दुखद है और जांच होगी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश, अभी सुना है योगी सरकार कह रहे थे कि हम एक टीम भेजेंगे मध्य प्रदेश में जाकर के देखें वहाँ कृषि में कैसे क्रांति आई है। और अगर इस 12 और 15% की ग्रोथ के बाद अगर ये हालात है, चाहे जो भी हुआ, जो भी जिम्मेदार है, सरकार ने ये कह दिया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। सरकार को ये तो पता चल गया कि इसमें ये क्यों हुआ है, इसमें कौन लोग घुस आए थे, लेकिन ये पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई है। अगर पुलिस ने नहीं गोली चलाई है तो ये और भी बहुत भयावह घटना है कि मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश पुलिस कैसे, कौन लोग पहुंच गए गोली चलाने के लिए। और कोई घुस गया हो तो उसको पहचान मुश्किल होती है, लेकिन जो गोली चला रहा है और उस पूरी भीड़ में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है। चाहे वो कांग्रेस तरफ से जो अटैक आया है वो भी एक पॉलिटिकल है, और उसको डिफेंड करने के लिए यह कह देना, मुझे लगता है कि आज बहुत जल्दबाजी में शिवराज सिंह ने बयान दिया है, वो कोई मतलब नहीं होता। अगर ये दुखद है। कृपाल जी, इस बात को भी मान लिया जाए कि साजिश कांग्रेस की तरफ से हुई है, लेकिन मारा कौन गया है? देखिए, किसान मारे गए हैं। देखिए, यही जब आप इतना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो चुनिए ना। मेरा ये कहना है कि इस पर आप, ये इतनी गंभीर घटना है कि इसका तुरंत जांच होनी चाहिए और होना चाहिए। क्या सच है क्या नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ किसी के आरोप के पर मैं अपनी किसी एनालिसिस पर नहीं पहुंच सकता, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि किसान आज मारा गया है। और वो किसान मारा गया है जो अपने उत्पाद का उचित मूल्य मांगने के लिए पूरे देश का किसान संघर्ष कर रहा है। और सारी सरकारों ने राजनीति की है। जो अभी कह रहे हैं, गोपाल जी एक बात कह रहे थे, आप बता दूं कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस की एमआरपी होती है, लेकिन किसान अगर आलू ज्यादा पैदा हो गया तो वो फेंकेगा, वो स्टोर में से नहीं उठाता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं सरकार ये तय कर पाती है कि किसान बड़ा करता है रामकृपाल जी, और उसे कहीं फेंक देना ये कितना मुश्किल है, ये समझना बहुत आसान है। सर एक मिनट, इस बीच हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट सर, आएंगे आपके पास। अगर किसान खुशहाल होता
तो आज आत्महत्या नहीं करता, किसान खुशहाल होता तो रोड पे नहीं आता। आप और मैं आज 47 डिग्री के अंदर रोड में बैठ के एक दिन देखिए आप ना, आज कब जा रहा है, ये प्रगति नहीं हो रही है, ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़े सब बेकार है। हकीकत है कि लोग मर रहे हैं। जो सरकारें हैं आंदोलनों को बदनाम करने के लिए अपने एलिमेंट्स को इस तरह के घुसा देती हैं। हमारा एक पक्का तजुर्बा है, इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, उसको बदनाम करने के लिए, उनको उनमें फूट डालने के लिए इस तरह के काम सरकार करती है। इसके लिए पूरी तरीके से जो है भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। हम तो पूछेंगे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे में 6 किसानों पर गोलियां चलाई गई हैं प्रशासन के द्वारा। और लगातार हम आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल ये कि क्या किसानों के बहाने शिवराज सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? हजारों की संख्या में हमें इसके उत्तर मिल रहे हैं एसएमएस के जरिए और ट्विटर के जरिए। आपको बता दें 75% लोगों का जवाब हाँ है में है कि बदनाम करने की कोशिश शिवराज सरकार को हो रही है। वहीं ट्विटर पर भी हमने ये सवाल पूछा था, इस पर हमें उत्तर मिला है 68% लोग मान रहे हैं कि हाँ शिवराज सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक जानकारी और अपने दर्शकों और पैनलिस्ट जो हैं उनसे साझा करना चाहूंगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 बार भारत सरकार से उसे पुरस्कृत किया गया है। लगातार 5 साल भारत सरकार का कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। ऐसे में यहाँ पर किसानों से एक बार फिर से मुखातिब होने के लिए उनके पैरोकार हमारे साथ हैं। मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी और फिर भीम जी मैं आपके बीएम सिंह साहब आपके पास आऊंगी। पुष्पेंद्र जी, गोपाल जी ने कहा कि समझौता हो गया था, प्रशासन ने गोलियां क्यों चलाई, किसके आदेश पर चलाई, ये किसी को नहीं पता। पहले हिस्से का जवाब दीजिए, किसी तरह के समझौते की जानकारी है आपको? जैसा मैंने पहले भी कहा, इनकी जो आरएसएस से संबंधित किसान संघ है उससे इन्होंने समझौता कर लिया। अपने आदमी को बुला के आप कोई भी समझौता कर लो, वो कोई समझौता नहीं होता है। पर इस सारी घटना के मूल में हमें जाने की आवश्यकता है। इस घटना के मूल में यदि ये 3 वायदे अपने, अभी ये जो कह रहे थे गोपाल जी कि हम 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, अरे आपका टर्म खत्म हो रहा है 2019 में, आप बात कर रहे हैं 2022 की। आपने 2014 में एक वायदा ये किया था कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, यानी कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट जो है करके और प्राइस दिया जाएगा। आपने एक तो वो पूरा नहीं किया। उस मद में ही 4-5 लाख करोड़ का नुकसान किसानों का पिछले 3 साल में हो चुका है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि हम जो लागत आती है उसको कम करेंगे। उसके लिए एक ही उदाहरण में डीजल का दे दूं कि $30 तक जो है क्रूड ऑयल आ गया था और तब भी इन्होंने जो है 40, 45 और 50, 60 रुपए उसकी कीमत रखी डीजल की, और अब जो है 50, 55 है तब भी। तो ये एक जो कॉस्ट नीचे लाने वाली बात थी वो भी इससे संभव नहीं हुई। तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इन्होंने रोजगार का वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यदि ये दे देते तो आज तक 6 करोड़ होते, उनमें से 2.5-3 करोड़ गांव में बच्चों को, किसान के बच्चों को भी मिलते, तो खेती किसानी के ऊपर से जो प्रेशर है वो हटता और वो बच्चा शहर में जाकर के कुछ 5-10 हजार रुपए अपने घर भेजता। यदि इन तीनों चारों, और एक आर्थिक नीति का और मैं बता दूं, इनकी आर्थिक नीतियां कैसी हैं। इस बार 975 लाख टन का बम्पर उत्पादन जो है गेहूं का हुआ, उसके बावजूद उन्होंने 55 लाख टन इंपोर्ट कर लिया। आपके इस सवाल का और साथ ही बीएम सिंह साहब, क्या किसी तरह के समझौते की जानकारी आपके कानों तक पड़ी और क्या वो काफी था उस संगठन तक से ही बात कर लेना? आप लोग भी संगठन के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप लोगों को शामिल किया जाना गैर जरूरी था? देखिए, मेरा सोचना बड़ा सीधा है। जब आंदोलनकारी होते हैं, जो किसान अपने घर से उठकर और आंदोलन के बीच में आता है, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। किसी एक संगठन, वो भी अपना संगठन, भारतीय किसान संघ की यहां बात हो रही है, अगर आप उनसे बात करके और कहें कि हो गया, और वहीं पर जैसे महाराष्ट्र में हुआ, आपने अपने संगठन से बात करके कहा वहां खत्म हो गया, तो इससे क्या होता है कि बाकी लोगों के अंदर जो है एक निराशा आती है और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है, वो आपका आंदोलन और ज्यादा बढ़ता है, भड़कता है। तो आप ये जब काम करते हैं, इससे अच्छा नहीं होता है। और पहली चीज, मैं पहले आपके आंकड़ों की बात कर दूं। अभी गोपाल जी ने कहे थे आंकड़े कि 15%, 18% है, उनको शायद मालूम होगा, पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है। मैं भोपाल में, रायसेन में, दोनों जगह खेती करता हूं, ठीक है। पिछले 4 साल से सोयाबीन की फसल 3 बार बर्बाद हो गई है और इनके आंकड़े कहते हैं कि 18% ग्रोथ हो रहा है। पर देखिए, आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। किसी की थाली में कुछ भरा हो, मेरी थाली में नहीं हो तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। आज किसान का इतना बुरा हाल हो चुका है पूरे देश के अंदर
कि जब तक उसका कर्जा हर किसान आज हिंदुस्तान में हर किसान कर्जे में है, किसान क्रेडिट कार्ड आज खत्म हो जाए तो आधे लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। और वो कर्जा जब बढ़ते जाता है, हर साल बढ़ता, पुराना वापस कर नहीं पाते, लिमिट बढ़ाते हैं, हर साल सरकार बढ़ाती है और कर्जा और बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है कि किसान की हालत इतनी पतली हो जाती है, उसके बच्चे उससे कहने चालू कर देते हैं, बेटा, वो कहते हैं बाप मर जा, अगर मरेगा 10 लाख कम से कम तुम्हें मुआवजा मिलेगा, हमारा काम चल जाएगा। किसान के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, खेती खत्म हो गई है, उसको फिर से जिंदा करना है। मैं चाहूंगी कि इन दोनों बातों पर आप उत्तर दें, लेकिन कुछ आंकड़े, बीएम सिंह जी, एक आंकड़ा और है मेरे पास, मैं चाहूंगी कि ये सब सुन के फिर गोपाल जी जवाब दें। जिले जो सबसे ज्यादा जहां आत्महत्याएं हुई हैं, आंकड़े आप लगातार देख भी रहे होंगे, रीवा में 556, खरगोन में 517, झाबुआ में 331, अलीराजपुर में 329 किसानों ने आत्महत्या की है। सर, वजह तलाशिए, 15 साल से आपकी सरकार है, अगर ये आंकड़े आएंगे तो सवाल और कटघरा दोनों ही आपका होगा। देखिए, किसानों की समस्याएं हैं देश में, ये तो कोई हम डिनाई कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, बीएम सिंह साहब ने और ये जो पुष्पेंद्र जी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की, उसको हमें समझना चाहिए। पुष्पेंद्र जी ने कहा कि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, जो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहिए। उसके लिए आप देखें, नीम कोटेड यूनियन, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों कर रही है। जो कृषि क्षेत्र के लिए एमएसपी की बात है, एमएसपी का प्राइस बढ़ाने से ही किसानों को फायदा होगा ना। तो जो वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है, इन्फ्लेशन अगर कितना है उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके एमएसपी को बढ़ाएंगे। मैं एक और दो बातें कह रहा हूं। 1.5 गुना का वायदा किया था, उसको बता दीजिए। मैं बता दे, 1.5 गुना के बारे में बताइए, 1.5 गुना पहले दिन से आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल। दूसरी बात आप ये कहिए कि ई मंडी जो है, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसानों को उनका उचित मूल्य मार्केट से में तो महंगा बिकता है, उन्हें नहीं मिलता। प्याज 2 रुपए में उनसे खरीदा जाता है और 15 से 20 रुपए में मार्केट में बिकता है। उसका कारण यह है कि बिचौलिए सब खा जाते हैं। उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने 585 मंडियों को ई मंडी करने का शुरू कर दिया, उसमें 100-200 के करीब हो भी गई है। 1.5 गुना कीमत, नहीं, बिल्कुल गलत है। आप 1.5 गुना कीमत देंगे या नहीं देंगे? आपने क्यों नहीं दी 3 साल से? रोजगार की बात की, किसानों की समस्या क्या है? बहुत सारे लोग वो भी तो बताइए। पहले के प्रश्न तो जवाब दे दो। ये रोजगार मुख्य प्रश्न ही ये है कि 1.5 गुना कीमत यदि मिलती तो आज कम से कम जो है 2500 रुपए का एमएसपी होता जो है गेहूं का, और 500-600 रुपए का एमएसपी होता गन्ने का। तो आप उसको बताइए, इसकी वजह से भारी नुकसान किसानों को हुआ है। एमएसपी का जो रिलेशन है वो इन्फ्लेशन के साथ होता है। मैं तो आपके वायदे की बात कर रहा हूँ। आपका वायदा था, आपका वायदा था 1.5 गुना कीमत देने का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर शिवराज सिंह गोल बातें कर रहे हैं, अगर किसी की किसानों की मांगे मानी है, कुछ भी है, तो वो सबके लिए, कोई XYZ के लिए नहीं है, वो सब किसानों के लिए। ये सारे देश के किसानों की मांग थी। 4 मांगे हम बता रहे हैं। आप किसी से ये कहो, आप किसी से कहो कि मेरे पास आ जाओ, 1.5 गुना तनख्वाह दूंगा और 3 साल तक ना दो, तो गलत है वो बात। पुष्पेंद्र जी, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे ना। किसानों की चिंता कर रहे हो तो सुन तो लो, मुद्दे पे मैंने आपको सुना ना, आप मुद्दे पे आओ। 4 मांगे महत्वपूर्ण थी एमएसपी से रिलेटेड, उनमें से 3 मांगे एमएसपी से रिलेटेड थी, वह शिवराज सिंह सरकार ने मान ली है और वह सबके लिए गोपाल जी बातें कह रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत वही है? नहीं, एक मिनट सर, आपका एक मिनट सर, आप उनसे क्या पूछा जाएगा, आप तय नहीं करेंगे? पहले आपकी बातों पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, उनसे भी उत्तर ले लेते हैं। प्रियंका, जो सबसे बड़ी प्रियंका कि गोपाल जी, एक मिनट सबसे पहले सरकार ने मान लिया है, वो किसी पर्टिकुलर भारतीय किसान संघ की नहीं है, वो सभी किसानों को उससे फायदा होगा। उसके बाद जो एजिटेशन हो रहा है उसके ऊपर जांच बैठी जाएगी। रुक जाइए। नहीं, ये मैं कहूंगी, ये बिल्कुल अग्रवाल जी यहाँ पर बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने कमीशन सेटअप करने की बात की, उन्होंने मांगे पूरी नहीं की थी, और मांगे पूरी करने की बात सिर्फ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जो जुड़ा हुआ किसान संघ है उनकी बात मानी थी। यही सेम चीज हमने महाराष्ट्र में देखी है। मैं इनकी संवेदनशीलता की संवेदनशीलता का परिणाम देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ क्या क्या इन्होंने काम किया है। आज तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पे स्ट्राइक पे बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि उनसे जाकर मिले।
आप महाराष्ट्र में कितने किसानों की डेथ हुई है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कृषि मंत्री उसकी चिंता नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड घूम रहे थे। आप आज कहते हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने कैंपेन में क्यों नहीं सही तरीके से रखी? नहीं, या तो आप इकोनॉमिक, अगर आप इकोनॉमिक जानते हैं, अर्थशास्त्र को थोड़ा भी जानते हैं, तो एमएसपी का इंक्रीमेंट जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। पहले 10 ने वायदा किया था कि नहीं किया था? आपके मैनिफेस्टो में नॉमिनल प्राइस को बढ़ाने का वायदा किया था, उसके आधार पर अपने बम्पर वोट किसानों के लिए पूरे देश में आप मेजोरिटी में आए, और आज आप कह रहे हैं कि वो आप पहले कहते थे इस बात को कि इन्फ्लेशन से होगा, ये होगा, वो होगा। आप इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताएं कि कॉस्ट पे 50% जो स्वामीनाथन आयोग की जो है सिफारिश है उसको लागू करने की बात थी, उसको करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए पुष्पेंद्र जी, ये बता दीजिए स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट कब आई थी? भैया आज से 15-20 साल हो गए। लागू करेंगे, आपने कहा कब रिपोर्ट आई थी? ये प्रश्न नहीं है। आपने कहा था कि आप लागू करेंगे, आपने लागू नहीं किया आज तक। उसका जवाब दीजिए। उसको डबल इनकम करने का जो डबल इनकम आप 2020 में जाके कहेंगे 2027 तक 3 गुना कर देंगे, इस बात का क्या मतलब है? आप 2014 से आगे बढ़ तो रहे। आप एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि 1.5 गुना तनख्वाह दूंगा, मेरे पास आ जाओ। आप जो है 3 साल तक उसका रेट नहीं बढ़ाते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए, 2 टूक बताइए, आप करेंगे या नहीं करेंगे? कृषि क्षेत्र में जो इरिगेशन लैंड है उसको डबल करने का प्रॉमिस किया है। प्रियंका आपके पास भी दोबारा होंगे, और बीएन सिंह साहब आपके साथ भी मैं दोबारा जुड़ूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इतने संवेदनशील मसले को लेकर जिस पर 6 किसानों की जान चली गई है, हम इस तरह से बोल रहे हैं हमने वादा किया था लेकिन वो इस रूप में किया था, और किसान यहाँ पर ये बैठकर कह रहे हैं कि आपने वादा पूरा किया, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप जल्द करेंगे क्योंकि बम्पर आपको मतदान हुआ था। आप महाराष्ट्र में कितने किसानों की डेथ हुई है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कृषि उसकी चिंता नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड घूम रहे थे। आप आज कहते हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने कैंपेन में क्यों नहीं सही तरीके से रखी? नहीं, या तो आप वादा किया था, अगर आप इकोनॉमिक जानते हैं, अर्थशास्त्र को थोड़ा भी जानते हैं, तो एमएसपी का इंक्रीमेंट जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड। हम तो पूछेंगे, मैं एक बार फिर से आपको सवाल आज का बता दें, क्या किसानों के बहाने शिवराज सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? हजारों की संख्या में एसएमएस और ट्विटर पर हमें जवाब मिल रहे हैं। 70% लोग मान रहे हैं कि हाँ, उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। वहीं यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, जिसमें 69% लोग मान रहे हैं कि हाँ, बदनाम करने की साजिश शिवराज सरकार को हो रही है। आगे चर्चा को बढ़ाऊं एक बार फिर से। गोपाल जी, एक डेटा, 80% वो किसान हैं जो साहूकारों का लोन नहीं चुका पाते और आत्महत्या करते हैं। 50 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या को गले लगाना पड़ता है। जरा इस तर्क को, इस लॉजिक को हमें पैनलिस्ट को और दर्शकों को समझाइए कि कैसे 15 साल में मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ है किसानों के लिए, और ये सरकार जो डंके की चोट पर कहती है कि किसानों की सरकार है और वहां पर किसान 6 मारे जाते हैं, आज मंदसौर की ये घटना हो जाती है। इस लॉजिक को जरा समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कृषि क्षेत्र में हमारी 65% देश की जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर आधारित है, और यह आज से नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। दूसरा, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 13 से 14%। जब तक ये रेशो ठीक से नहीं होगा, उन्हें तब तक किसानों की समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। अगर आज हम 3 साल से केंद्र में हैं, जो किसानों के कर्ज माफी की बात है, सबसे बड़ी बात किसानों को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि उनकी फसल अगर बर्बाद हो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उनकी फसल होती है, ज्यादा पैदावार होती है तो उसको दाम कम मिलता है, कम होती है तो वैसे ही उनको नुकसान होता है। फिर अगर मॉनसून या किसी की प्राकृतिक आपदा हो गई, आप मुझे ये बातें मत बताइए, ये हम सब जानते हैं। नहीं, देखिए, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 15 साल में किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया। मैं सीधा आपसे सवाल चाह रही हूँ और 30 सेकंड में मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दो, फिर मैं रामगोपाल जी के पास जाऊंगी। क्षेत्र का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ाव हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। पिछले कई सालों से
डबल डिजिट में वो ग्रोथ हो रही है, तो उसका असर तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी उनको मिल रही है, सड़क उनको अच्छी तरह से मिल रही है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट के कई स्कीम, शिवराज सिंह चौहान जी के कितने सारे स्कीम्स है, पोल्ट्री फार्मिंग के, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं नहीं मान पाऊंगी। देखिए, मैं नहीं मान पाऊंगी। आपने रामकृपाल जी सरकार ने एक बात नहीं, नहीं सर, आप अपनी बात रखना ही नहीं चाह रहे, बोलिए। कि जो किसानों को जो उनकी फसल की आपदा आती है उसके अंदर जो इंश्योरेंस है उसका बहुत अच्छी योजना सरकार ने बनाई है। अल्टीमेटली यही योजना जो है किसानों की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार, केंद्र सरकार प्रीमियम दे रही है, उसी से इनकी समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। एक फैक्टर नहीं है। क्या गोपाल जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि 15 साल में कुछ तो आंकड़े कम होते किसानों की आत्महत्याओं के, तो शायद एक बार हम ये मान लेते कि हाँ, मध्य प्रदेश में जो किसानों की सरकार है वो वाकई में किसानों की ही सरकार है, लेकिन आंकड़े, आज मंदसौर में हुई घटना, इन तमाम बातों को खारिज कर देते हैं। देखिए, किसी की लिखी लाइन है कि भूखे रोज उगा करते हैं, फसलें बोया करते हैं। डेटा अपनी जगह क्या होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आज की घटना से यह भी नहीं हो जाता है कि ऐसे कि जैसे बाकी स्टेट बड़े खुशहाल हों और मध्य प्रदेश ही सबसे बुरी हालत में हो, ये भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे। मैं बेसिक एक बात पर आ रहा हूं, जिसके लिए आज ये बहस चल रही है। जो 6 लोग मारे गए हैं, मेरा पहला सवाल यह है कि कश्मीर में सेना पत्थर खा रही है, फिर भी ऐसी घटना नहीं होती है कि जहां 6 सिविलियन इस तरह से मारे जाएं। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके हमें देखना चाहिए कि जो भी हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक, जिसके लिए भी है, जैसे भी है, सरकार के लिए तो एक धब्बा ही है। दूसरा, मैं सवाल एक बात कहता हूं कि जो ये होता है MRP और MSP, देखिए मैं बहस में नहीं जाता, आलपिन से लेके एरोप्लेन तक, कंघी से लेकर के एक ड्रेस तक, दुनिया का कोई उत्पाद ऐसा नहीं है जो अपनी लागत से कम कीमत पर बिकता हो। और सन 70 से 17 तक, 2017 तक, ये किसानों के लिए वही नारे हैं, वही समस्याएं हैं, कोई समस्या अलग नहीं हुई है। जब कोई इस तरह घटना हो तो हम फिर उन्हीं समस्याओं बात करने लगते हैं। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ की बात की थी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी स्टेट में नहीं हुआ है। और देखिए आंदोलन कहाँ नहीं हो रहा है, तमिलनाडु के किसान दिल्ली में आकर के बैठे हुए जंतर मंतर पर, कर्नाटक के किसानों की हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी गलती मैं इसको कहूंगा कि ये जो हुआ एक स्टेट में कर्ज माफी, मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब केंद्र की तरफ से कोई भी पार्टी जब घोषणा कोई करती है, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें क्या है, ये मांग बाकी राज्यों में उठेगी और जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश का किसान ज्यादा दुखी था और महाराष्ट्र का किसान कम दुखी है, या मध्य प्रदेश का किसान कम दुखी है। और जान लीजिए, GDP के जो आंकड़े होते हैं वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म नहीं करते हैं। अच्छे किसानों पैदावार हो रही होगी, लेकिन जो आप आंकड़े दे रही हैं कि आखिर क्या बात है कि भूख और मरने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और वो हो रहा है। अभी एक डेटा आया हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि डिस्पाइट सो मेनी प्रॉस्पेरिटी, लगातार मार्जिनल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो बात खेती की हो रही है, आप MSP को डेढ़ा भी कर देंगे। मैं बताऊं, जिस किसान के घर में 2 एकड़ पर 10 बच्चे पल रहे हैं, 10 परिवार पल रहा है, वो कभी नहीं होगा, तब भी नहीं पूरा पड़ेगा अनलेस कि उसके 4 लोगों को, आधे परिवार को कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं कह रहे हैं। ये मसला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रखें, ये जायज नहीं होगा। अगर हम पूरे देश भर की बात करें, मैं यहाँ पर कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 2015 के ये टॉप 6 स्टेट्स हैं जहां पर आत्महत्या किसानों ने की है और उनकी संख्या 3000 से लेकर 516 है। तो ऐसे में ये कहकर कि मंदसौर में जो हुई घटना उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है क्योंकि किसानों के लिए कुछ नहीं किया और कांग्रेस अपने स्टेट्स में बहुत अच्छा किसानों के लिए कह रही है, आप ये तर्क नहीं दिया जा सकता। इन तमाम बातों से हमें ऊपर उठना होगा और किसानों के लिए वाकई कुछ सोचना होगा और करना होगा। देखिए जब कश्मीर में बात उठती है, अभी रामकृपाल जी कश्मीर की बात कर रहे थे, जब हम सरकार से कहते हैं कि सरकार उसकी जवाबदेही दे और जवाबदारी ले, तो तब हमसे पूछा जाता है कि हम राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। अरे जब इलेक्टेड सरकार आई है, सवाल उनसे पूछा जाता है। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ, जब हमारे कार्यकाल में हमारे केंद्र सरकार ने
ऋण माफी की बात की थी, किसानों की ऋण माफी की, सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुई थी। हमने तो देश के जो भी किसान थे, एक वर्ग के किसान थे, उनकी कर्जे माफी की बात की थी। अब तकलीफ यहाँ पे ये हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं अपने चुनावी दौरे के समय, कहते हैं कि 50% एमएसपी बढ़ा कर देंगे। प्रियंका जी क्या पूछा गया था? कहते थे हम नहीं कर पाएंगे। फिर आप उत्तर प्रदेश में डिस्क्रिमिनेट जो कर रहे हैं आते ही प्रियंका जी आपसे पूछा गया था कि आप मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या पर सवाल उठा रहे हैं और आप ये क्यों नहीं बता रहे कि महाराष्ट्र उसमें आप क्या, जहाँ पे जो तेलंगाना और सारे स्टेट्स में, कर्नाटक और इनमें आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में किया, तब आप मना कर देते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया? जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट किसानों का कर्ज माफ किया जाए हैं तो ना ही आरबीआई गवर्नर आकर कुछ कहते हैं, ना ही एसबीआई की चीफ आकर कुछ कहती हैं, ना ही देश के किसानों की बात करके अभी सारे जैसे ही हमारे किसान ऋण माफी मांगते हैं और कहते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने काम किया, वैसे हमें भी एमएसपी का सॉल्यूशन जब आप चर्चा करते हैं सब लोग, तो वो तो वही होगा ना जिसकी पैदावार हो रही है, उसका क्या होगा जिसके यहाँ पे पैदावार नहीं हो रही है, प्राकृतिक आपदा की समस्या हो गई। तो जो मैं कह रहा था, जो इंश्योरेंस की स्कीम है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना है, वही सोल्यूशन सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण है किसानों की आत्महत्या को रोकने का। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो किसानों को दरकिनार करते हैं। आपने भूमि अधिग्रहण कानून में जो चेंजेस लाने की कोशिश की थी, तभी भी किसान आपके पास आया था, उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया था और अभी भी प्रोटेस्ट करेंगे और हर बार आपको याद दिलाएंगे कि जो आप स्कीम लागू करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो स्कीम आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू करना जरूरी है। आप ये इस तरीके की जो एक ही बात मैं कह देता हूं, बस एक 20 सेकंड में एक बात कह देता हूं, एक मिनट जो इन्होंने बीमा की बात फसल बीमा योजना पे हमें चर्चा करनी चाहिए। बस प्रीति जी एक 20 सेकंड, बस एक 20 सेकंड में फिर वो दोबारा आ जाऊंगी क्योंकि वो प्रियंका की 20 सेकंड में मेरी बात पूरे समय 20 सेकंड और चाहिए। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रीति जी जी प्रियंका, अगर उनको सुन लेते हैं, वो आपकी बातों पर ही रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बीएम सिंह जी। नहीं, मैं इनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये बातें जो हैं ये बहुत खोखली बातें हैं। आज हकीकत ये है कि आज 6 लोग मरने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं 2-3 चीजों को आपको बताना चाहूंगा। आपने जैसे कहा कि आंकड़े हमने मध्य प्रदेश के बहुत सुन लिए, ये आंकड़ों की पोल एक ही चीज से खुलती है जो आपने कहा प्रीति जी। आपने कहा कि 50 लाख किसानों ने साहूकारों से 60 करोड़ रुपया 60,000 करोड़ रुपया लिया। क्यों लिया? मध्य प्रदेश सरकार तो 0 पे दे रही है ना, 0 इंटरेस्ट पे दे रही है लोन। अगर 0 इंटरेस्ट पे लोन अगर लागू होता तो कौन साहूकार से 24% पे लोन लेता? तो वही आप देख सकते हो कि इनका इसी से ही आप देख सकते हो। एक करके बताते हो मुझे, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, नंबर 2 इसका जवाब आप बताइए ना। सुन लीजिए, नहीं दे रही सरकार। मैं आपको बैठ के मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, सारे जवाब दिए हुए हैं, पर अगर आप लोग नहीं देखें तो अलग बात है। अब दूसरी बात यह है, हमें खेती को जिंदा करना है। किसान वो है जब 1966-67 के अंदर हरी क्रांति आई थी, लाल गेहूं आता था, ऊसर जमीन के अंदर हम लोगों ने उगाकर और आपको गेहूं इतना खिलाया। जो आप जीडीपी की बात करते हो ना कि 14% लोग, 14% जीडीपी है, 65% लोग हैं, ये 65% लोग 100% लोगों को खिलाते हैं कम से कम। आपके ऊपर भार नहीं डालते कि यहां से आप लेके आइए, ये आप समझ लीजिए पहले। और उसके बाद जीडीपी की जब बात करें, सोच के बात करें। इंडस्ट्री जो होती है, आप शुगर को कहां लेके जाते हो? खेती में लेके नहीं जाते आप। ऑयल को कहां लेके जाते हो? खेती में लेके नहीं जाते आप। जितने बाई प्रोडक्ट्स हमारे हैं, खेती को आप अलग निकाल के और जीडीपी गिनते हो, उसको ढंग से गिनना सीखो पहले एक तो। उसके बाद में आप जब बात करते हो केसीसी की, आपने 3 बारी, गोपाल भाई ने कहा 3 बारी कहा प्रधानमंत्री योजना, इंश्योरेंस योजना। मैं आपको याद दिला दूं, शायद पहले भी मैंने आपको कहा था एक चैनल पे, गोपाल भाई आपको याद नहीं हो तो, कृषि के अंदर से किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, रिकवरी के ऊपर हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि किसान ने अगर ऋण लिया है और फसल लगाने के लिए फसल नुकसान होती है, केसीसी का उतना ही उसका प्रोपोर्शनेटली ऋण खत्म होना चाहिए। कोर्ट के आदेश को भी आप लागू नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री योजना अभी हुई ना, बिजनौर में ओला पड़ा, किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आंकड़े का खेल मत खेलो। आज के बाद अगर किसान मरा है तो बैठ के आप कहिए कि आगे कोई किसान ना मरे। हमें ऐसा करना कि आगे कोई किसान ना मरे, हम उसके लिए बात करें। देखिए जल्दी से मैं बोल दूं, देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों की आत्महत्या की।
मेरे हिसाब से, सरकार के हिसाब से किसानों की आत्महत्या की समस्या तभी खत्म होगी जब उनको फसल बीमा योजना, जो फसलों का नुकसान होता है उसको सही ढंग से एक इंडिपेंडेंट सिस्टम से उनको कंपेंसेशन मिले। ये महत्वपूर्ण है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों की आत्महत्या फसल बीमा योजना से और जीएसटी में जो उनको कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने पे अपना माल बेचने की सुविधा मिलेगी, ई मंडी से जो सुविधा मिलेगी, इसी से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। अगर हम कहें कि 3 साल में शॉर्ट टर्म बताइए ना, शॉर्ट टर्म बताइए, किसानों को कैसे बचाया जाए। कर रहे हैं किसानों के कर्ज माफी के बारे में, किसानों के कर्ज माफी के बारे में मैं ये एक ग्राफिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि किसानों का कर्जा क्यों माफ होना चाहिए इस देश में। इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और धन्ना सेठों का एनपीए है और लगभग 9 लाख करोड़ ही इनकम टैक्स का बकाया है। अरे सुन लीजिए बीच में 9 लाख करोड़ ही लगभग इनकम टैक्स का बकाया है और लगभग 9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में इंसेंटिव दे दिए जाते हैं बड़े धन्ना सेठों को। और किसानों का कर्जा भी पिछले साल की नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 9 लाख करोड़ का ही है। तो जब जो धन्ना सेठों की 27 लाख करोड़ की लूट और छूट हो रही है, जो एग्रीकल्चर जीडीपी 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए। और मैं इसमें लास्ट में एक बात कह दूं कि किसान, एक मिनट, किसान मजदूर का कर्जा माफ करो, फसल की कीमत दुगनी, खर्चा हाफ करो, और जो आपने वायदा किया है 10 करोड़ नौकरियों का इंसाफ करो, और वरना किसान मजदूर भाइयों इनको सत्ता से साफ करो। इन्होंने 2-3 बातें की। सबसे पहली बात कि जो मुद्रा लोन और सारे लोन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही देने की सरकार प्रयास करी है और 7.5 करोड़ लोन दिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। उसमें 50,000 से लेके छोटे छोटे लघु उद्योगों में ही मुद्रा बैंक में लोन दिए जा रहे हैं। दूसरी क्रेडिट ग्रोथ सबसे लोएस्ट है 63 साल में, क्रेडिट ग्रोथ सबसे लोएस्ट है। कृषि क्षेत्र में एक बात और है, कृषि क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये गलत कंपेयर कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सबसे कम हुआ है आंकड़ों के मामले में और बातचीत अपनी रखने के मामले में। हमारे साथ 2 संगठन के नुमाइंदे हैं किसान की तरफ से, उन दोनों ही पैमानों पर किस तरह से क्या वो उनके लॉजिक्स हैं वो आप सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क के साथ इस शो को खत्म करूंगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, 6 दिन बाद किस तरह से 5वें दिन पहली बार शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा असामाजिक तत्व है। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। 6 किसान मारे गए हैं। सियासत होनी चाहिए या फिर सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए हमें? नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए ये समस्या किसानों की किसी एक प्रदेश की नहीं है, पहले मैं बता दूं। समस्या है, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में हुआ है मंदसौर में, वो बहुत ही पूरे देश के लिए शर्मनाक है, मुल्क के लिए शर्मनाक है। सिर्फ ये नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा था लेकिन वो हत्या आज उसकी हो रही है। देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है और ये इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह थोड़ा जल्दबाजी में बयान दे गए हैं। बहुत गंभीर मामला है ये और उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच होगी, चाहे जो भी हो। जांच होगी, इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही एक बात और यहाँ पर याद दिला दे, 2014 में बीजेपी का स्लोगन था, गोपाल जी याद रखिएगा, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन शायद ये स्लोगन अमली जामा नहीं पहन पाया है, ये सिर्फ स्लोगन ही बनकर रह गया है। अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने आपसे सवाल पूछा था कि किसानों के बहाने शिवराज सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हमारे 69% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 31% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था। 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 30% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।